वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का जो आपने मौका दिया, तो जब से चर्चा शुरू हो रही है तब से इधर और उधर सुन रहा हूं। कोई अभी तक एक भी अच्छी बात इधर से नहीं आई, एक भी सिंगल बात नहीं। हम गिना देते हैं, अभी काहे चिल्ला रहे हैं? हम तो शुरू नहीं हुआ तब से शुरू हो गए। आप सुनने की क्षमता रखो भाई। देखो, देश के प्रधानमंत्री जी ने, अभी हमारे भाई ने बताया, माननीय संजय निषाद जी ने, कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पहचाना जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, भारत रत्न से सम्मानित किया। बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ओम प्रकाश जी, जब आपका समय शुरू होता है ना, हमें ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत समय, आप 5 मिनट में बहुत अच्छा बोलेंगे, ये सबको मालूम है। दूसरा, मान्यवर, अभी अभी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी को के साथ उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और हमारे साथी अभी बोल रहे थे, इन पे 2 भारत रत्न पे 2 घटनाएं हुई। उसी पर एक कोई फिल्मी कलाकार ने लिखा है, दिल के टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। माननीय अध्यक्ष जी, शुरुआत जहां से हुई, हराने के लिए मुखिया ही एनडीए में शामिल माननीय नीतीश जी, जिसके दम पर पश्चिमांचल था, 12 तारीख को वो भी फाइनल हो जाएगा। और इधर पूर्वांचल जो जिताने का मामला था, सब लोग जानते हैं, तो उधर से पहले से हमको तलाक मिल गया। अब काहे घबरा रहे हैं? अभी तो हमारे एक साथी बोल रहे थे आप ही की गोल से कि ये सब 24 में चले जाएंगे। भैया, मेरे 27 तक जनता ने चुन के भेजा, कहां 24 में जाएंगे ये लोग? बोलने से पहले तो सोचें कि हम 24 के लिए आए हैं कि 27 तक। खैर, कोई बात नहीं। मैं पढ़ रहा था मान्यवर तेलंगाना की शिक्षा नीति। पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इधर की सरकारों ने शायद तेलंगाना की शिक्षा नीति पढ़ा होता तो जो गरीब, कमजोर, श्रमिक, मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उस पर ध्यान इनका गया होता। लेकिन बधाई देता हूं सूबे के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, कि इन्होंने 18 मंडल में, प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित कर 1267 करोड़ रुपए दिया। किसके लिए दिया है? जिसको आप लोगों ने छोड़ दिया, पूछा नहीं, उन गरीब कमजोर बच्चों के लिए जो विद्यालय नहीं जा पाते थे, उन निराश्रित बच्चों को बिना पैसे में भोजन, किताब, कापी फ्री शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय की व्यवस्था कराई गई है। इस पे तो आप लोगों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं, खाली विरोध की भाषा पढ़ते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, वित्त मंत्री जी द्वारा परिवहन विभाग बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण यात्रा सुलभ कराए जाने के उद्देश्य से बस बेड़ों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया है। ये भी गलत है। बजट में अगर वित्त मंत्री ने दे दिया पैसा तो ये गलत है। जब आप बस में चलिए तब न समझ में आएगा कितनी भीड़ होती है। बस में तो चलते नहीं है, इस नाते तो समझ में आता नहीं। बस में तो हम लोग चलते हैं तो समझ में आता, इस नाते जो है नहीं, ये लोग चलते नहीं भाई।
दूसरी चीज, हमारे कल मैं सुन रहा था, हमारे एक साथी कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब साथी खड़े होते हैं। जो बजट है, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये भी गलत है। सारा बात अब गलत, जब से मैं सुन रहा हूं बैठ के सब गलत है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड 5 लाख के गरीबों के इलाज, कहीं ये नहीं लिखा है कि इसमें मुसलमान के लिए नहीं है, इसमें ईसाई के लिए नहीं है, इसमें सिख के लिए नहीं है। अगर कानून बना है तो ये 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी लोगों के लिए बना है। आपने ठेका ले लिया है, हो सकता है टेंडर डाल दिए हो कि झूठ बोलने का मिल गया हो सकता है भाई बोल रहे हो, कोई बात नहीं, वो तो आपका काम है। लेकिन मेरा जो मकसद है, हमारे कृषि मंत्री पर सवाल जवाब हो रहे थे। हम तो एक चीज खाली कृषि मंत्री जी का, मैं जो बजट का पढ़ रहा था, किसकों के निजी नलकूप, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पास भी 2 नलकूप है, लगाया हूं। निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। हम भी तो आस लगाए हैं कि हो सकता है कि हमरो माफ हो जाए। कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, तरीका सीखो। सदन में बैठे हो, बोलो सदन में तरीका। आप बोलते हो तो हम तो नहीं बोलते हैं। आपका नेता भी बोलने लगे, हम सवाल जवाब करने लगे तो सबको पीड़ा होने लगेगी। तब नहीं, आप लोगों को सिखाया गया है आपके नेता के द्वारा कि ओम प्रकाश राजभर जब खड़ा हो तब आप लोग बोलते रहना, बोलने मत देना। ये तरीका अच्छा नहीं है। नहीं, हमसे ज्यादा देखिए बोलने वाला नहीं कोई मिलेगा, विरोध करने वाला नहीं। हम बोले तो चुपचाप मार के सुनिए, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सुनिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा, हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा ऊर्जा विभाग के लिए, काहे घबरा रहे हैं? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैं कहता हूं 27 आते आते आप यहां आने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, कल उस दिन भी सुनाया था, आज भी सुन लो। मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अपनी चिंता करो भाई। गर्मी में डिमांड होती है ज्यादा ऊर्जा की। वित्त मंत्री द्वारा ऊर्जा विभाग को ग्रीष्मकाल के अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। लेकिन जब आपने ठेका ले लिया, टेंडर मिल गया है झूठ बोलने का, तो फिर कहां से दिखाई देगा ये सब? हमारे लोक निर्माण मंत्री के लिए चौड़ीकरण, सड़क राजमार्गों के चौड़ीकरण, सुंदरीकरण के कार्यों हेतु 2881 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब कहेंगे कि गड्ढा मुक्त सड़कें सब हो गई है। अरे जब आपकी सरकार थी तो आपने तो गड्ढा देखा नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से उड़ते थे तो दिखाई कहां से देगा? मैं बिल्कुल लग जाएंगे, हम किसान के बेटे हैं, आप चिंता मत करो हमारी। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, 10 मिनट हो गए प्लीज। धन्यवाद सर। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के 25 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ये भी नहीं दिखाई देगा। खाली एक चिंता है कि शपथ। आप शपथ की बात क्या करते हो? अगर जिसका काम ना होता हो, आप अपना काम हमको देना, हम मुख्यमंत्री से करा देंगे। और दूसरी चीज, आप लोग सब सुनो भाई, देखो थोड़ा सुनना भी चाहिए। हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ी उम्मीद किया है आप लोगों से, बड़ी उम्मीद किया है, थोड़ा जोर लगाओ।
थोड़ा जोर लगाओ आप लोग। और आबकारी शुल्क में राजस्व संग्रह का आज लक्ष्य, शाम को एक बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? आप थोड़ा, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज। आबकारी शुल्क धन्यवाद। में से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,000 धन्यवाद ओम प्रकाश जी। 56 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। थोड़ा माननीय जोर लगाइए। ओम प्रकाश जी बैठे। माननीय बस मात्र 1 मिनट, नहीं। मैं 1-2 लाइन कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। हमारी इस सरकार की तरफ से हमारे मिर्जापुर और बनारस मंडल में 3 चीनी मिल थी और ये तीनों चीनी मिल ये लोग गायब कर दिए हैं। वहां के गन्ना किसानों के जो गन्ना पैदा होते हैं उसके चीनी मिलों तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान। धन्यवाद। और दूसरा, अयोध्या से वाराणसी परिपथ काफी समय से प्रस्तावित है थैंक यू। और उसे शीघ्र पूरा किया जाए, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ पथ है और इस समय उसकी अति माननीय आवश्यकता नेता है। प्रतिपक्ष, तो पुनः हम अब माननीय नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया। नहीं, आप बैठे, आप बैठे, माननीय नेता प्रतिपक्ष।